आज हम परमेश्वर के उस वचन को जानेंगे जो सच्चे और जीवित परमेश्वर है और जिन्होंने हम सब के लिए हम पर दया की। उस यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर उसके सलीब पर जान देने से हमें एक नया जीवन मिला है। हम परमेश्वर से दूर थे और इस संसार में पापों में खोए हुए थे। तब प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपनी पृथ्वी पर उसके एक पुत्र को भेजकर हमें उस नया जीवन मिला है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे जो रोमन की पत्री 3 अध्याय और 23 कलम में हम पढ़ेंगे। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है समेत धर्मी ठहराए जाते हैं। उस मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमारे ऊपर ऐसी दया की कि परमेश्वर ने उसके पुत्रों को दे दिया ताकि उस पर जो कोई विश्वास करे वो नाश ना पाए। रोमन 5 अध्याय और 8 कलम में हम पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर हम पर उसका प्रेम इस रीति से प्रकट करता है कि जो परमेश्वर ने हम पर प्रेम प्रकट किया है उसके पुत्रों को भेजकर उसकी इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, अंत जबकि हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया उसके प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से, उसके मृत्यु होने पर हमें धर्मी ठहराया। उसके द्वारा ही हम पाप से मुक्ति मिले हैं, पापों से क्षमा मिले हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से और उसकी जान गंवाने से हमें पापों की माफी मिली है। इसलिए रोमन 6 अध्याय और 23 कलम में यह लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्योंकि परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसलिए मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी, लेकिन उस सच्चे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वो पापों की माफ़ी क्षमा मिली और उससे हमें अनंत जीवन परमेश्वर ने दिया है। अनंत जीवन का मार्ग हमें खोल दिया है। जो भी पापों से मन फिराएगा और परमेश्वर पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहले रोमन 3 अध्याय और 23 में ये लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया था और परमेश्वर की महिमा से सब रहित थे। रोमन की पत्री 5 अध्याय और 8 में ये लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, अब तक कि हम जब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। उसके लहू के कारण वो धर्मी ठहरे मेरे प्रियो, क्योंकि उसके मरने से, उसके लहू के कारण, उसके जान गंवाने से हम धर्मी ठहरे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, रोमन की पत्री 5 अध्याय 8 में ये लिखा है, उसके मृत्यु के द्वारा, उसके लहू बहाने से हम धर्मी ठहरे। ये 3 वचन हमने पढ़े रोमन 3 अध्याय और 23 में और रोमन 5 अध्याय और 8 में, रोमन 6 अध्याय और 23 में पढ़े हैं उस विषय के बारे में। क्योंकि इसलिए कि सबने पाप किया था और परमेश्वर की महिमा से रहित थे और सलीब पर जान देने से हमें उद्धार मिला है। और जब हम पापों में पड़े थे तब मसीह आया और हमें पापों से छुड़ाया। उसने हमें उद्धार का जीवन दिया, उसने मार्ग बताया, प्रेम करना सिखाया। तभी हम उस बुरे कामों से हम मन फिराकर अपने परमेश्वर के, और जिसने मन फिराया है वो नया जीवन पाएगा। क्योंकि हम पहले पापी ही थे तब, लेकिन पापों में से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने हम पर इसका प्रेम प्रकट किया और उसके पुत्र को भेजकर हमें नया जीवन दिया है। इसलिए आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि रोमन 6 अध्याय 23 में यह भी लिखा गया है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी, लेकिन परमेश्वर के उस पुत्र के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है। उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें नया और अनंत जीवन मिला है और हमें उस मृत्यु से अब भय नहीं है। क्योंकि परमेश्वर पर, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसका मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि वो मृत्यु से उसे अनंत जीवन मिला है। पापों की माफ़ी देकर परमेश्वर ने, उस प्रभु यीशु मसीह ने, जो उस पर विश्वास करता है उसे एक नया जीवन दिया है। हर बुरे कामों से उसे बचाया है प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि पापों की मृत्यु तो मरण है। आप पापों की राहों पर चलोगे तो आपकी मृत्यु जरूर
ज़रूर होगी, लेकिन वो अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है। इसलिए पाप की इस सभी बुरे कामों से आप दूर रहिए और यीशु मसीह ने जो हमारे लिए अनंत जीवन दिया है उस जीवन के बारे में सोचो। इसलिए आप सभी को ये भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करना। आमीन। जीसस गॉड ब्लेस यू।